मनोज कुमार अमानत फिल्म के बारे में अज्ञात तथ्य। बॉलीवुड के भारत कुमार यानी मनोज कुमार की फिल्म अमानत को बनने में 9 साल का समय लग गया था। लंबे अरसे तक इसकी शूटिंग चलती रही तो बीच में मूवी की स्टार कास्ट में से एक दिग्गज अभिनेता के निधन से इसे रोका गया। इस तरह से तमाम उतार चढ़ाव के बाद अमानत मूवी तैयार हुई। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। 47 साल पहले रिलीज हुई थी मनोज कुमार की अमानत। कई कारणों से रुक के हो पाई थी फिल्म की शूटिंग। शूटिंग के बीच हो गया था दिग्गज एक्टर का निधन। एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कछुए की चाल की तरह किस्तों में मनोज कुमार स्टारर फिल्म अमानत की शूटिंग पूरी हो पाई थी। इसके पीछे कारण बहुत थे, जिनमें फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता बलराज साहनी का निधन हो जाना, लीड एक्ट्रेस का थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से जूझना और फिर फाइनेंस की किल्लत के चलते समय पर अमानत पर संकट के बाद मंडराते रहे। बाद में कोर्ट विवाद की वजह से सालों तक मनोज की ये फिल्म लटकी रही। आइए इस मूवी की मेकिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। किन कारणों से अटकी रही मनोज की अमानत। साल 1968 में निर्देशक शत्रुजीत पाल के निर्देशन में बनने वाली अमानत की शूटिंग शुरू हुई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। इस बीच फिल्म में सुचित्रा का किरदार निभाने वाली लीड एक्ट्रेस साधना शिवदसानी को थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई और इसके इलाज के लिए वह अमेरिका चली गईं, जिसके चलते अमान की शूटिंग रुक गई। IMDb की रिपोर्ट के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है 70 के दशक में जाकर अमानत की शूटिंग को पूरा कर लिया गया। लेकिन इसके बाद मेकर्स की चिंता अभिनेता बलराज साहनी के निधन से और बढ़ गई। 1973 में उनके देहांत के कारण अमानत की रिलीज को टाल दिया गया। बलराज साहनी की मौत और साधन की बीमारी के बाद अमानत के निर्माताओं को सबसे बड़ी मार फाइनेंस की समस्या से झेलनी पड़ी थी। हालांकि 1975 में शत्रुजीत पाल ने किसी और फाइनेंसर की तलाश कर ली। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी अमानत को बीच में लटका रखा। बताया जाता कि 1975 में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में पास होने लिए भेजा गया था, लेकिन इस काम में 2 साल का लंबा समय लग गया था और बाद में 1977 में जाकर अमानत को रिलीज किया गया था। कोर्ट विवाद में भी फंसी रही थी अमानत। इतने उतार चढ़ाव के बाद काफी समय तक अमानत कोर्ट विवाद में भी फंसी रही, क्योंकि मेकर्स ने इस मूवी के जिस फाइनेंसर के साथ जो समझौता किया था वो टूट गया था और मामला कोर्ट में जा पहुंचा था। ऐसे में कानूनी लड़ाई में फिल्म के निर्माताओं का काफी वक्त चला गया था। महमूद ने मनोज पर साधा था निशाना। मनोज कुमार, बलराज साहनी और साधना के अलावा इस मूवी में दिग्गज कॉमेडियन महमूद भी अहम भूमिका में मौजूद थे। कहा जाता है कि महमूद का मानना था कि मनोज को ये डर सता रहा था कि कहीं अमानत में वह उनके रोल की विशेषता कम न कर दें, जिसकी वजह से वह सेट पर शूटिंग के लिए देर से आते थे और कभी कभी बीच में भी गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से शूटिंग पर काफी असर पड़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। नहीं हिट हो पाई थी अमानत। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और 9 साल के इंतजार के बाद भी अमानत सफलता का स्वाद नहीं चख सकी। या फिर मान लो कि लंबे वक्त तक अटके रहने की वजह से इस मूवी का बज़ फैंस के बीच बिल्कुल कम हो गया था और अमानत एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई। Please subscribe, like, share and promote our videos for interesting updates.